अर्जुन द्वारा वृषसेन का वध। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। संजय कहती है, महाराज कर्ण कुमार वृषसेन ने शतानीक पर आक्रमण किया। उसने नकुल पुत्र को 3 बाणों से घायल करके अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से भीम डाला। उसका यह अलौकिक पराक्रम देखकर समस्त कौरव हर्ष में भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पुत्र द्वारा नकुल के घोड़े मार डाले गए हैं और उसने श्री कृष्ण को भी बहुत घायल कर दिया है, तो वे कर्ण के सामने खड़े हुए उसके पुत्र की ओर दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख कर्ण कुमार ने अर्जुन को एक बाण से आहत करके बड़े जोर से गर्जना की। फिर उनकी बाईं भुजा के मूल भाग में उसने कई भयंकर बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने पुनः श्री कृष्ण को 9 और अर्जुन को 10 बाणों से बीन डाला। अब अर्जुन को कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन ही मन वृषसेन को मार डालने का निश्चय किया। बढ़ते हुए क्रोध के कारण उनके भौहों में 3 जगह बल पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। उस समय मुस्कुराते हुए वे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी महारथियों से कहने लगे, कर्ण मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं उसके साथ मौजूद नहीं था। ऐसी दशा में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया। इस काम को सब लोग खोटा बताते हैं, किंतु आज मैं तुम लोगों के सामने ही तुम्हारे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। रथियों, तुम सब मिलकर भी उसे बचा सको तो बचाओ। कर्ण वृषसेन का वध करने के पश्चात तुम्हें भी मार डालूंगा। सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। दुर्योधन का आश्रय पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज मैं जबरदस्ती तुम्हारा वध करूंगा और दुर्योधन का वध भीमसेन के हाथ से होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष की टंकार की और वृषसेन पर निशाना साध कर ठीक किया। तुरंत ही उसके वध के उद्देश्य से 10 बाण छोड़े। उनसे वृषसेन के मर्म स्थानों में चोट पहुंची। इसके बाद अर्जुन ने कर्ण कुमार का धनुष और उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। फिर 4 छुरों से उसका मस्तक काट दिया। मस्तक और भुजाएं कट जाने पर वृषसेन रस से लुढ़ककर जमीन पर जा पड़ा। पुत्र के वध से कर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह रोष में भरकर सहसा श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़ा। महाराज, उस समय कर्ण को आते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हंसकर कहा, धनंजय, आज तुम्हें जिसके साथ लोहा लेना है वह महारथी कर्ण आ रहा है। अब संभल जाओ। देखो, वह है उसका रथ, उसमें सफेद घोड़े जुटे हुए हैं। रथी के स्थान पर स्वयं राधा नंदन कर्ण विराजमान है। रथ पर भांति भांति की पताकाएं फहराती हैं तथा उसमें छोटी छोटी बहुत सी घंटियां शोभा पा रही हैं। जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्प का चिन्ह बना हुआ है। कर्ण बाणों की बौछार करता हुआ बड़ा आ रहा है। उसे देखकर ये पांचाल महारथी भय के मारे अपनी सेना के साथ भागे जा रहे हैं। इसलिए कुंती नंदन, तुम्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर सूत पुत्र का वध करना चाहिए। रण में तुम देवता, असुर, गंधर्व तथा स्थावर जंगम रूप तीनों लोकों को जीतने में समर्थ हो, इस बात को मैं जानता हूँ। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयंकर है, जिनकी 3 आंखें हैं, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान महादेव जी को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते। फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही कहाँ है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हें भगवान शिव को युद्ध के द्वारा आराधित किया है। देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए तुम त्रिशूलधारी देव भगवान शंकर की कृपा से कर्ण का उसी प्रकार वध करो जैसे इंद्र ने नमोची का किया था। मैं आशीर्वाद देता हूँ, युद्ध में तुम्हारी विजय हो। अर्जुन बोले, मधुसूदन, संपूर्ण लोकों के गुरु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी विजय निश्चित है। इसमें तर्क भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। ऋषिकेश,
घोड़े हाँक कर रथ को कर्ण के पास चलिए। अब अर्जुन कर्ण को मारे बिना पीछे नहीं लौट सकता। आज आप मेरे बाणों से टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, या मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मोह में डालने वाला ये भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। वे चलते चलते कहने लगे, ऋषिकेश घोड़ों को तेज चलाइए, कर्ण से लड़ने का समय बीता जा रहा है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने विजय का वरदान दे उनका सत्कार किया और घोड़ों को हाँका। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया।